फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का पहला मरहला मुकम्मल। साने 9 मई के 25 मुजरमान को कैद की सजाएं सुना दी गई। दीगर मुलजमान की सजाओं का ऐलान भी उनकी कानूनी अमल मुकम्मल करते कर दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक मुलजमान पर इश्तियाल अंगेज, तशद्दुद और जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज थे। मुलविस मुलजमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सजाएं उन तमाम लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। ISPR का एलामिया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में 26 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रावलपिंडी में पेश। वकील मोहम्मद फैसल मलिक ने दरख्वास्त जमानत दायर की। मुकदमात रावलपिंडी, अटक और चकवाल के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। बुशरा बीबी अदालत से रवाना हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर समात 17 जनवरी, शाह महमूद कुरैशी की 4 जनवरी तक मुलतवी। अदालत ने बुकला को दलाइल के लिए आइंदा तलब कर लिया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में उमर अयूब के खिलाफ 5 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतों पर समात। अदालत ने पुलिस रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना जरूरी। रूल्स में तरीक़ेकार होना चाहिए। कमीशन बगैर पैमाना तय किए। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जुडिशल कमीशन इजलास से कबल जस्टिस मंसूर का एक और खत। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। चीफ जस्टिस याया आफरीदी सदारत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी एजेंडे का हिस्सा। जजेस तैनातियों के मुजवज़ा रूल्स का जायजा। आईनी बेंच जजेस की तौसी के मामले पर भी गौर किया जा रहा है। जुडिशल कमीशन की जानिब से आईनी बेंच 5-4 जनवरी 2025 के लिए बना था। वफाकी वज़ीर दाखिला की पेशावर में सीनियर सियासतदान आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं कुरम एजेंसी हसास मामला, किसी भी जमात या ग्रुप को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पारचनार में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। आज भी मेन रोड 73वें रोज बंद। अशियाए ज़रूरिया का मुकम्मल फुकदान। अद्वियात, तेल, लकड़ी, LPG मुकम्मल खत्म। सब्जी और फलों की गाड़ियां भी इलाके में ना पहुंच पाई। बैंकों में कैश की किल्लत। होटल, तंदूरों समेत सैकड़ों दुकानों पर ताले लग गए। शहरी शदीद परेशानी का शिकार। नौजवानों ने प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। MKM पाकिस्तान का 24 दिसंबर को मुहाजिर कल्चर डे मनाने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची में तमाम शनाख्त रखने वाले अपनी सकाफत मनाते हैं। MKM जब बनी तो इसका मकसद ये था कि हम आपको मानते हैं, आप हमें माने। फारूक सत्तार बोले मुहाजिर डे मनाने पर गवर्नर सिंध के इक़दाम को सराहते हैं। मुहाजिर की सकाफत बानियान पाकिस्तान की सकाफत है। मुल्क में सख्त सर्दी ने लोगों को ठिठुरा कर रख दिया। लाहौर में ठंड के साथ स्मॉग और फॉग में इजाफा। बाज़ मकामात पर मोटरवे धुंध के बायस बंद। कराची में भी सर्दी ने अपना रंग जमा लिया। दर्जे हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मुल्क को हाई प्रेशर ने लपेट में ले रखा है। शहर कायद में आज भी तेज हवाएं चलती रहेंगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान के कई मकामात पर आज भी पारा मनफी हो गया। गिलगित बल्तिस्तान
और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी के बायस पानी जम गया। लेह में दर्ज हरारत -13 और स्कर्दू में -11 तक गिर गया। हल्लात और गिरदनवा में कम से कम दर्ज हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरी लकड़ियां जलाकर हाथ तापने लगे। घर बसने से पहले ही उजड़ गया। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। बनारस फ्लाईओवर पर नई मोटरसाइकिल छीनने के दौरान डाकुओं की फायरिंग। मकतूल की 2 हफ्ते बाद शादी थी। जमाल खान की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। मकतूल का आबाई ताल्लुक स्वाद से था। 5 भाइयों में सबसे छोटा था। लवाहिकीन गम से निढाल। शहर कायद में पानी का मसला हल ना हो सका। किल्लत-ए-आब से शहरियों का बुरा हाल। जमात इस्लामी का पानी की अदम फराहमी के खिलाफ आज कराची में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। कराची के शहरी कहते हैं कि महंगाई के दौर में पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत भी अब खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रही है। इसराइली फौजियों पर जमीन तंग होने लगी। जंगी जराइम में मुलव्विस फौजी मुंह छुपाकर भागने लगे। जंग मॉनिटर करने वाली तंजीम हिंदरज फाउंडेशन की निशानदेही के बाद श्रीलंका में एक इसराइली फौजी को गिरफ्तार करके डर से इसराइली हुक्काम ने वापस बुला लिया। थाईलैंड में मौजूद एक और इसराइली फौजी गजा में जंगी जराइम के जुर्म में नामजद। नेतन्याहू ने पोलैंड का दौरा मंसूख कर दिया। हमास के मज़ामतकारों ने खुदकुश हमले शुरू कर दिए। शुमाली गजा में बमबार सयूनी फौजियों के दरमियान भट गया। 2 फौजी हलाक। सयूनी फौज के पनाहगुज़ीन कैंप पर फिजाई हमले। 35 फलस्तीनी शहीद। मिसाइल से मकान को भी निशाना बनाया गया। 14 में बेशतर बच्चे शामिल। 24 घंटे में 77 शहरी जान से हाथ धो बैठे। 174 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी हुकूमत दिवालिया होने से बच गई। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में शटडाउन से बचने के लिए करारदाद मंजूर। बिल के तहत वफाकी हुकूमत को 14 मार्च 2025 तक फंड्स की फराहमी जारी रहेगी। ताहम इस बिल को अमरीकी सदर जो बाइडन के दस्तखत दरकार हैं, जिसके लिए अवामी नुमाइंदगान में एक और बिल मंजूर करवाना पड़ेगा। और शाहीनों की नजरें क्लीन स्विप पर। ग्रीन शर्ट्स के जोहान्सबर्ग में डेरे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे टाकरा कल होगा। कौमी खिलाड़ी आज भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान 3 मैचों की सीरीज 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुका। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलियाई और अफ्रीकी सरजमीन पर वनडे सीरीज जीतने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए।